कल पोर्तुगल वर्सेस क्रोएशिया का नॉकआउट मैच किया है राउंड ऑफ 32। देखो ये मैच बहुत इमोशनल था एंड एट द सेम टाइम बहुत ड्रामेटिक था, क्योंकि दोनों ही लेजेंड मॉडरिच एंड रोनाल्डो अगर एक हारेगा तो दोनों में से एक जाएगा। तो कल वही इमोशन था। बहुत डिप्रेसिंग मैच था टू बी ऑनेस्ट एक फुटबॉल फैन के लिए। तो मैच की बात की जाए तो देखो, दोनों ही टीम रिस्क नहीं ले रहा था फर्स्ट हाफ। क्रोएशिया भी थोड़ा डिफेंसिव खेल रहा था एंड पोर्तुगल भी ऑफेंसिव था, लेकिन वो कोई चांस क्रिएट नहीं कर रहा था, सेफ फुटबॉल खेल रहा था जो हमेशा खेलते आ रही है अंडर रोबर्टो मार्टिनेज। इधर उधर पास, बैक पास, मतलब पास खेल रहा था, लेकिन जब जब काउंटर अटैक पड़ रहा था वो भी थोड़ा कई हद तक फेल हुई है, क्योंकि एक प्लेयर भाग रही है तो बाकी सारे प्लेयर अदर साइड है। तो बहुत ही एक बोरिंग सा गेम था एंड दोनों ही टीम सेफ खेल रहा था। लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा ट्विस्ट आती है। क्रोएशिया एकदम से एक अटैकिंग स्टाइल फुटबॉल खेलती है, जो कई हद तक क्रोएशिया ने सक्सेस पाई है। एक गोल भी आ जाती है। और पोर्तुगल की डिफेंस आई डोंट नो कैसे बाकी सारे मैचेस खेलेगी। मतलब इतना एरर उनकी डिफेंस में, चाहे हम एरियल डुएल की बात करें, चाहे हम 1v1 ब्लॉक की बात करें, रिकवरी बेस की बात करें, हर एक सिचुएशन में पोर्तुगल की डिफेंस फेल होते हुए दिख रही है। हर एक सेट पीस में पोर्तुगल गोल खाती है, हर एक एरियल डुएल पर गोल खाती है। वो तो अलग बात है कि डियागो कोस्टा है, वो सेव करती है सारे चीज, जस्ट लाइक कुर्तुआ इन रियल मैड्रिड। तो उसकी वजह से पोर्तुगल सेव होती है। क्रोएशिया गोल मारकर 1-0 से लीड लेती है। उसके बाद राफाएलियो का एक ब्यूटीफुल शॉट, लेकिन वो बदकिस्मती से गोल नहीं होती, गोल पोस्ट पर लग जाती है। एंड उसके बाद एक ब्यूटीफुल पास ब्रूनो फर्नांडिस का एंड रोनाल्डो ने स्कोर किया था, लेकिन वो भी ऑफसाइड हो गया। अब जब पोर्तुगल चांस क्रिएट कर रही थी तभी वो चीज ना तो ऑफसाइड या तो गोल पोस्ट से बाहर चले जा रही थी, क्राउड पर चले जा रही थी। तो पोर्तुगल का सारे अटेम्प्ट्स फेल हो रहे थे। लेकिन उसके बाद एक पेनल्टी मिल जाती है पोर्तुगल को। कॉर्नर किक से रिनातो फेगा गोल मारने की कोशिश कर रहा था और वो कई हद तक प्रिवेंट की है क्रोएशिया ने। एक लेजिट हेडर का गोल वो प्रिवेंट करती है, तो वहाँ पर रेफरी एक पेनल्टी देती है। और ये पेनल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो प्रेशर था पोर्तुगल के ऊपर, स्पेशली रोनाल्डो के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी 1-0 से पोर्तुगल डाउन था। उसके बाद हम सबको ही पता है, अगर रोनाल्डो ये पेनल्टी मिस करेगा तो बहुत सारे गलत सीधा नैरेटिव क्रिएट होगी। लेकिन वो चीज़ रोनाल्डो ने काफ़ी अच्छी तरीके से, काम तरीके से हैंडल कर लेती है। एंड उसके बाद रॉबर्टो मार्टिनेज बहुत ही एक बोल्ड मूव करती है। स्टार्टिंग का जो प्लेयर्स है, ब्रूनो फर्नांडिस, विटिनिया, जोआओ कैंसेलो, इन सारों को निकाल लेती है और उसके बदले गोंजालो रामोस, कॉन्सेसाओ, रूबेन नावास, इन सारे को पिच पे उतर देती है। एंड कुछ टाइम बाद रोनाल्डो को सब ऑफ कर लेती है। ये बहुत ही बोल्ड मूव था एंड हम सब ने थोड़ा शॉक हुए थे क्योंकि रॉबर्टो मार्टिनेज ऐसा कुछ नहीं किया था थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ग्रुप स्टेज पर। लेकिन ये चीज कई हद तक रॉबर्टो मार्टिनेज को एक सक्सेस दिला दी है, क्योंकि जब राफेल लियो का एक शानदार पास एंड गोंजालो रामोस का हेडर गोल 90+2 मिनट पर, मतलब एक ब्यूटीफुल गोल था गोंजालो रामोस का। लेकिन उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ था। 10 मिनट रेफरी ने एक्स्ट्रा टाइम दिया था, वो ठीक है, 10 मिनट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी गेम चल रहा था। फिर 8 मिनट्स, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दी थी रेफरी ने, और 10 मिनट्स में पोर्तुगल ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा था। लेकिन बाकी 8 मिनट्स, 10 मिनट्स खत्म हो चुके थे, फिर भी 8 मिनट रेफरी ने खिलाई थी। अब मुझे ये पता नहीं क्यों रेफरी ने ऐसा किया था, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही मतलब कंट्रोवर्शियल चीज है। अगर यहाँ पर क्रोएशिया ने मान लो गोल कर चुकी होती तो भाई बहुत बड़ी एक ब्लंडर हो जाती। मतलब 8 मिनट्स का देना, इट्स मेक्स नो सेंस।
टू बी ऑनेस्ट। मतलब किस चीज के लिए किसी को नहीं पता। और क्रोएशिया ने गोल कर दी थी, वो तो अलग बात है कि वो ऑफसाइड था और बॉल भी रेनाटो वेगा पर नहीं लगी थी, क्योंकि बॉल के अंदर एक सेमीकंडक्टर चिप है जो ग्राफ बता देती है बॉल टच हुई थी कि नहीं हुई थी। एंड जो क्रोएशिया का प्लेयर जो रिसीव की थी वो भी ऑफसाइड था, तो इसकी वजह से गोल कैंसिल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर गोल हो जाता, बहुत बड़ी भाई ये एक कंट्रोवर्शियल चीज हो जाती, स्पेशली दिस 8 मिनट्स। दूसरी तरफ स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया का मैच हुआ था, तो हम सबको लगा था कि ऑस्ट्रिया इस मैच पर स्पेन को थोड़ा टक्कर देगी, थोड़ा टाइट मैच देगी, जस्ट लाइक दे डिड अगेंस्ट अर्जेंटीना। बट यहाँ पर टोटली ऑपोजिट था। स्पेन ने इस तरीके से इस ऑस्ट्रिया डिफेंस को एक्सप्लॉइट किया है भाई, ब्रिलियंट था। दोनों ही साइड से अटैक चल रहा था, एलेक्स बायने की साइड एंड ऑल्सो लामिन यमाल के साइड। लामिन यमाल के साइड से ज्यादा हो रहा था, क्योंकि हम सबको ही पता है कि राइट नाउ स्पेन की विंगर पोजीशन थोड़ा शॉर्टेज है, निको विलियम्स का इंजुरी है और ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लामिन यमाल के ऊपर है। जो पेड्रो पोरो एंड लामिन यमाल बहुत अच्छी तरीके से उस साइड को एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन उस साइड से लाइमार बहुत अच्छी तरीके से लामिन यमाल को ब्लॉक कर रहा था। लेकिन ऑब्वियसली स्पेन की इंडिविजुअल क्वालिटी एंड ऑल्सो देयर अंडरस्टैंडिंग, भाई ऑस्ट्रिया पूरा खुल गया। डैनी ऑल्मो का अच्छा गेम गया, ओयाज़ाबाल, एलेक्स बायना, बहुत ही भाई अच्छा शानदार गेम गया। इवन डिफेंस भी इतना सॉलिड था कि ऑस्ट्रिया जैसी टीम डिफेंस को खोल नहीं पाए। दिस डिफेंस इज वेरी बैलेंस्ड, एक भी गोल कॉन्सीड नहीं किया स्पेन ने। फर्स्ट हाफ में ओयाज़ाबाल का हेडर से गोल आया था, सेकेंड हाफ में ओयाज़ाबाल का फिर से एक गोल एंड पेड्रो पोरो का ब्यूटीफुल हेडर, एंड ये मैच 3-0 से स्पेन निकल ली है भाई। स्पेन थर्डली डोमिनेट किया है इस मैच में। ग्रुप स्टेज में स्पेन थोड़ा सा स्ट्रगल की थी, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लिया। लेकिन लेकिन कल की मैच उनकी प्लेइंग स्टाइल टोटली चेंज था, और स्पेशली लामिन यमाल आने के बाद और भी शार्प दिख रही। अगर ये बार निको विलियम्स इस साइड पर होता, लेफ्ट साइड पर, तो टीम पूरा कंप्लीट होता।